10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। आ गए हैं आपके लिए अपवर्तन का दूसरा वीडियो लेके, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको जो मिलेगा वो लेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे जो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अपवर्तन का आपका दूसरा लेक्चर है, मतलब दूसरा वीडियो है, जिसमें 5 क्वेश्चन हम लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो इसकी आवृत्ति, अब 4 ऑप्शन दिए हैं, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखना है बिल्कुल भी, जब भी एक प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का जो चाल होता है, ठीक है, चाल या वेग कहिए, वो क्या होता है, बदल जाता है। चाल या फिर वेग जो है वो क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती, ठीक है। मतलब जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, चाहे सरल माध्यम से, चाहे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। मतलब आवृत्ति जो होगी वो क्या होगी, समान रहेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवृत्ति समान रहती है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, स्नेल के नियमानुसार, ठीक है, 1n2 and 2n1 किसके बराबर होगा। देखिए 1n2 क्या बोलते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और 2n1 क्या बोलते हैं, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। किसके बराबर होगा, तो देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जो आपको लिखा है 1n2, इसको क्या लिख सकते हैं सर, n2 अपॉन में n1, n2 अपॉन में n1, ठीक है, स्नेल के नियमानुसार। और 2n1 को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं n1 अपॉन n2। अब इनका मल्टीप्लाई कराइए, 1n2 इंटू 2n1, तो इधर का भी हो जाएगा n2 अपॉन में n1 इंटू n1 अपॉन में n2। अब देखिए n2 से n2 कट जाएगा, n1 से n1 कट जाएगा, तो बचा क्या, 1। क्या बचा, 1। तो 1n2 और 2n1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। करा, यदि एक प्रकाश की किरण हवा से जल में जाती है तो जल में प्रकाश की चाल होगी। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, जल में प्रकाश की चाल पूछी गई है, लेकिन आपको जल का अपवर्तनांक नहीं दिया गया है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक। अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पेपर में हो सकता है कि दे भी दे या नहीं भी दे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जल का अपवर्तनांक नहीं लिखा है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि जब भी प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से सर, Vm इक्वल टू सी अपॉन में Nm। Vm क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, Nm क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, और C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किस में पूछ रहा है, जल में पूछ रहा है, जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो यहाँ जल में प्रकाश की चाल मतलब Vg, मतलब जल में प्रकाश की चाल। तो C की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁸। तो यहाँ अपवर्तनांक किसका रखना पड़ेगा सर, जल का अपवर्तनांक रखना पड़ेगा। किसका, जल का। और हवा के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 4/3 या 1.33। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 4/3। अब देखिए ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा अंश में, तो 3 × 3 इंटू 10⁸/4, तो कितना आ जाएगा, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे पास, 4/9 नहीं होगा, 9/4 बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि हवा के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक 3/2 और जल का अपवर्तनांक 4/3 है। मतलब हवा के सापेक्ष ही कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है और जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है। तो पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिया है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो हवा के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को कैसे दिखाते हैं सर? दिखाते हैं ANG से। किसके दिखाते हैं? ANG से। और ANG की वैल्यू कितनी दी है? 3/2। ठीक है। और जल का अपवर्तनांक मतलब हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको पहले लिखेंगे और जिसका पूछेगा उसको बाद में। तो जल का दिया है तो यहां पे क्या दिया है? ANW। ANW कितना है? 4/3। अच्छा, यहां G क्यों लिखे? G मतलब ग्लास, ग्लास मतलब होता है कांच, और A मतलब एयर, एयर मतलब हवा। वैसे ही यहाँ पे A मतलब एयर और W मतलब वाटर, मतलब कि जल। तो दो चीज हमको गिवन है। ANG कितना दिया है? 3/2 और ANW कितना दिया है? 4/3। अच्छा, आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको पहले लिखना है। मतलब हमको यहां पे निकालना क्या है? जल के सापेक्ष। मतलब W के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का। मतलब किसका? कांच का। तो हमको निकालना है यहां पे WNG। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर ANG अपॉन में ANW। मतलब हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, सॉरी कांच का अपवर्तनांक, और हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखिए ANG कितना दिया है? 3/2 और ANW कितना दिया है? 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 गुणे, ये देखिए ये तो सेम रहेगा, ये पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ऊपर का ऊपर गुणा 9 और नीचे का नीचे गुणा कितना आएगा? 8। तो WNG मतलब किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है मेरे पास? 9/8। तो 9/8 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक है, देखिए ये सब बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपवर्तन के। ठीक है, दूसरा जो ये वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, न्यूमेरिकल प्रश्न है। आपको एक चित्र बना के दिया गया है। चित्र में माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखा है माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। करड़ी में 2, करड़ी में 3, 1/करड़ी में 2 और 1/2 करड़ी में 2। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पे हम स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्नेल का नियम। देखिएगा, देखिए पहली बात ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रकाश की किरण है यहां पे 45 डिग्री बना रही है, लेकिन हमको क्या लेना पड़ता है? I। मतलब क्या लिखते हैं? अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण क्या होता है? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण, या आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो इसको I से दिखाते हैं। और देखिए, और ये अभिलंब क्या होता है? इस वाले जो ये जो सरफेस दिया है, ठीक है, इस पे क्या होता है? लंब होता है, मतलब 90 डिग्री। तो ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास? 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, जो आपतन कोण है वो 45 डिग्री है और जो अपवर्तन कोण है वो क्या होता है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है। ठीक है, देखिए आपतन कोण 45 डिग्री और अपवर्तन कोण क्या है? 30 डिग्री। मतलब जो ये पहला वाला माध्यम है ये क्या है? ये आपका विरल माध्यम है, इसलिए हवा लिखा है। और दूसरा वाला माध्यम क्या है? सघन है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो मतलब ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? इससे क्या होगा? कम होगा। तो मान लेते हैं इस माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना है? n। ठीक है, और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, और स्नेल का नियम क्या कहता है सर? साइन I अपॉन में साइन R जो होगा
वो बराबर होगा किसके, n2 अपॉन में n1। और n2 क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश अपवर्तित हो रहा है, जिसमें प्रकाश क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है। जिसमें से आ रहा है नहीं, वो नहीं, जिसमें अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का, उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n। और यहाँ पे I कितना है सर, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, n2 कितना है, n, और n1 अगर हवा है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2, और ये कहाँ कितना बचा हमारे पास, n। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये वाला तो सेम रखेंगे 1/2, और ये वाला उलट जाएगा, मतलब 2/1। अब ध्यान से समझिएगा, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। तो देखिए यहां सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। 2 को लिख दिया, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी बचेगी, करड़ी में 2। ठीक है, तो जो इस माध्यम का अपवर्तनांक आएगा, माध्यम 2 का, वो कितना आ रहा है, करड़ी में 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए ये अपवर्तन का दूसरा वीडियो था जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको कराया। अब इसके बाद आपको लेंस का एमसीक्यू मिलेगा और पीवाईक्यू मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चली जाइए, हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जो मॉडल पेपर होगा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, या फिर जो नोट्स होंगे, वहां से आपको मिल जाएंगे।